Hello students, how are you? I hope all are well. All is well. All is well. Okay. So all is well होते होते सीधी सी बात है यार, हम चैप्टर में पहुंच गए हैं. कौन से चैप्टर पर? अफकोर्स डिटर्मिनेंट पर. और डिटर्मिनेंट क्या है? मैट्रिसेस का ही तो पार्ट है डिटर्मिनेंट. जब मैट्रिक्स निकला तभी डिटर्मिनेंट आया. मतलब एक एडवांस स्टेप हो गया डिटर्मिनेंट. किसका? मैट्रिक्स का. कैसे सर? भैया मैट्रिक्स को सॉल्व करना भी है तब वो डिटर्मिनेंट है. और मैट्रिक्स कैसे, किसको सॉल्व करोगे? ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स. तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो एक डिटर्मिनेंट की बात करने जा रहे हैं. डिटर्मिनेंट क्या होता है? सीधा सा एक कंडीशन होता है. डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है यार, और वो नंबर वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है. और वो किससे रिलेट करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से. मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं, जिसको मैं ये कहना चाहूँगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट अ नंबर. Every square matrix can associate a number. That particular number is called determinant of that matrix. That square matrix. मतलब ये तो याद साफ रखिएगा कि determinant किसका निकलने वाला है? determinant square matrix का ही निकलेगा. बेशक भाई वन ऑर्डर की हो. वन ऑर्डर समझ गया ना? वन बाय वन. जो स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है तो उसमें ये साफ बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऑर्डर 2 बोला गया है तो इसका मतलब वहाँ पर 2/2 है. अगर ऑर्डर 3 बोला गया है तो ऑफकोर्स दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3. तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम मैट्रिक्स को एक्सपैंड करने सीखने जा रहे हैं कि कैसे मैट्रिक्स को एक्सपैंड किया जाता है, कैसे सॉल्व करके उसका एक रियल नंबर निकाला जाता है. एक इमेजिनरी नंबर भी आ सकता है. आई मीन टू से जस्ट अ नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट. एक नंबर आना चाहिए दैट कैन बी रियल और इमेजिनरी, बट द मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक सम एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और दैट इज AIJ ऑफ M इक्वल टू n. यानी कि समझ रहे हो ना? अगर मैं ऑर्डर M लिख रहा हूँ, M/M लिख दूँ या N/N लिख दूँ तो समझ जाओगे ना कि यहाँ तो ऑर्डर सेम है, तभी इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो व्हाट आई मीन टू से, द डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ ए. मीन्स आपके पास उस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है? मॉड निकालना है, मॉड ऑफ ए. ठीक है, तो ये जो AIJ है, जो ऑर्डर है M, वो M ऑर्डर कैसा हो सकता है? ऑफ कोर्स वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है भाई. 2 का ऑर्डर, 1 का ऑर्डर, 3 का ऑर्डर. ठीक है. और दूसरी बात, अगर आपके पास मैट्रिक्स का नाम नहीं है, ठीक है, जस्ट आपके पास ये सिंबल आ जाता है, तो सिंबल ही क्या रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है. और ऑफ कोर्स सिंबल जो है इसके अंदर क्या लिखा जाने वाला है? मैंने बोला 3, 8, 7, 2. तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है. और ये बात, ये जो एंट्रीज आप देख रहे हो ये 2/2 की फॉर्म में है. ऑफ कोर्स तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी. स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 रहा होगा और उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. तो इस पर तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाता है. ध्यान से देखना. दैट इज 3 2 6 -56 become -50. So this is the determinant to find the order 2. क्लियर? दूसरी बात, अगर मैं आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रहा हूँ दैट इज 2 3 5 7 और मैं आपको कहता हूँ कि फाइंड करो मॉड ऑफ ए, दैट इज द प्रॉपर, यू कैन से लोकेशन. मतलब आपको प्रॉपर एलोकेट कर दिया इसने कि आप मॉड ऑफ ए फाइंड आउट कीजिए. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जस्ट राइट डाउन मॉड ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल टू, जो इसमें मैट्रिक्स का सिंबल था वो किसका सिंबल यूज हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज हो जाएगा. और वहां पर आप सीधा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. और क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है और इसका मोड आपको फाइंड आउट करना है, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा. लेफ्ट टू राइट एंड देन अप टू डाउन एंड डाउन टू अप. ओके, तो 14 - 15 become -1. So this is the real number you get. Of course, I was talking about the number. I was talking about the number. Okay, so what it says, the determinant of any matrix is a number associated with that matrix. Should be learned. We have a square matrix. Again, I am talking about. Here, सीधी सी बात है. अगर ये 1/1 होती है तो कहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें? ठीक है, सिंपल एज दैट. अगर मेरे पास सिंगल ऑर्डर का मॉड मुझे फाइंड आउट करना है तो यार वो तो एक तरीके से नंबर ही हो गया, 5 ही रहेगा. सर देखा जाए तो ये 5 एक सिंपल मॉड ही तो है. मॉडुलस तो शो कर रहा है बट हाथ की डिटर्मिनेंट भी शो कर रहा है भाई. ठीक है. और दूसरी बात,
अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो उसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। अगर आपके पास उस मैट्रिक्स का पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड नहीं है, सीधा मॉड निकालने के लिए बोल रहा है, मॉड से दैट इज डिटरमिनेंट, मॉड से डॉट इज विल से मॉडुलस। इट्स माय लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग, दैट इज मॉड. Okay, mod of A means in the form of matrix, this mod represent the determinant of that matrix. Should we learn? Okay, so let me proceed. Now 3 by 3 matrix can be expand means can we how can you find the determinant of 3 by 3 square matrix? Let's have a look. I have taken just a simple matrix are there, just a counting 1 to 9, that will become 3 by 3 matrix of A. We have to find a mod of A. So first of all, we will write down in mod of A, that is determinant of A, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This mod represents the determinant. How can you solve it? Right now, look at this. We have 3 rows and we have 3 columns. So just remember that in 3 by 3 matrix, you can expand it. You can solve this 3 by 3 matrix determinant in any 3 row or any 3 column. Means you will use any formula, that is expand by R1, expand by R2, expand by R3. Expand is just you have to solve it. Expand by R1 or expand by R2, expand by R3, expand by C1, expand by C2, expand by C3. Okay, you have to learn it. ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो सर ये क्या बात हुई? अभी 2 by 2 में क्या हो रहा था? वहाँ तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था, कोई एक्सपेंडेशन का मैंने रूल बताया ही नहीं. और यार वहाँ सीधा होता भी है, सीधा एक्सपेंड करना होता है. 3 by 3 की कंडीशंस में क्या है? जस्ट यू हैव टू एक्सपैंड इट. एक्सपैंड मीन्स यू हैव टू सॉल्व द 3 by 3 डिटरमिनेंट. हाउ कैन यू सॉल्व इट? जस्ट हैव अ लुक. आई एम एक्सपेंडिंग इट बाय R1. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R1? मैं जो R1 ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? ध्यान से देखिएगा. It's a expand by R1. Okay, how? Just have a look. Just by direct example, I am just understanding you. I am just teaching you the, learning you the determinant of 3 by 3 order matrix. How? Of course, you know this is the A11, this is A12, this is A13, this is A21, this is A22, this is A23, this is A31, this is A32, this is A33, and I am telling about expanded by R1. What is the meaning of R1? It means I will use the elements of R1 only, and just one by one, whenever you will take the first element of R1, just you will cross multiply the सब मैट्रिक्स, मतलब उस मैट्रिक्स का भी पार्ट बनने वाला है, ठीक है, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. कैसे करोगे? ध्यान से देखना. R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1. ओके, दैट इज A11 ऑफ कोर्स. तो करना क्या है? ध्यान से देखिएगा. I am taking 1. This one in the first row and the first column. इसको छोड़कर जो बाकी बचा, वो उसका बाकी कौन बचा? 5, 6, 8, 9, उनका डिटरमिनेंट. 2 by 2 का ऑर्डर बच गया ना, ऑफ कोर्स. 1 बाहर लिया. सेकेंड एलिमेंट कौन है? R1 बोल रहा हूँ. R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 था. 1 के अकॉर्डिंग क्या है? 1. ओके. सेकेंड एलिमेंट 2, दैट इज यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन. बताऊंगा नेगेटिव क्यों लिया, ध्यान से देखना. -2 ले रहे तो -2 की पोजीशन क्या है? माइनस को मत देखना. 2 इन द फर्स्ट रो. वी आर टॉकिंग अबाउट R1, तो जस्ट फोकस ऑन द R1 कि R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिया तो उसकी पोजीशन क्या थी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में थी. उसको छोड़कर बाकी सबका मॉड लेना है. बाकी सबका मॉड लिख दिया. ऐसे ही नेक्स्ट टर्म किसकी है? 2 की है. R1 के सेकेंड एलिमेंट की है. उसकी पोजीशन को देखना है कि वो किस पोजीशन पर है. फर्स्ट रो की पोजीशन में, फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पर है. उसको छोड़कर बाकी का मोड. अरे देखो ना यार, 2 को छोड़कर 2 को क्या करना? 2 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, बाकी सबका मॉड दैट इज 4, 6, 7, 9. ओके. ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 3. उसके अंदर प्लस का साइन लेना है. थर्ड एलिमेंट प्लस का होगा. बताऊंगा मैं प्लस माइनस प्लस क्यों ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना. +3 लिया तो +3 से क्या लूंगा? यहाँ पर 3 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, लीव इट एंड एक्सपेंड द मोड ऑफ अदर, दैट वी हैव 4, 7, 5, 8. ओके, क्लियर. सो
व्हाट वी हैव जस्ट 2/2 तो राइट डिटरमिनेंट होता है 5 × 9 45 -48 बाहर बनता कोई दिक्कत नहीं है -2 4 9 36 -42 कोई दिक्कत नहीं है +3 32 -35 वी हैव तो सॉल्व किया तो कितना आया -3 +12 -9 so what we have -12 + 12 that become 0 है बात है वो अलग है पर डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आ गया ना मैंने एक्सपेंड बाय R1 लिखा है आपके 6 ऑप्शन है यहाँ पे इसको सॉल्व करने के आंसर सेम आएगा अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि R1 में जब मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया था उसे बाहर रखा फिर सेकेंड एलिमेंट बाहर रखा फिर थर्ड को बाहर रखा और बाकी सबका मॉड लिया पोजीशन वाइज बट ये सब प्लस माइनस प्लस कैसे हुआ अब आपको मैं बताता हूँ ये जो वन है ये कौन है A11 ये कौन है A12 और ये कौन है A13 अब आप देखिए 1 और 1 का सम करने पर कितना आ रहा है 2 दैट इज इवन इसलिए आपको प्लस साइन लेना है यानी कि पहला एलिमेंट प्लस का साइन कर लेंगे 1 और 2 का सम करने पर कितना आ रहा है 3 दैट इज ऑड तो इसकी कंडीशन में आपको ऑड की कंडीशन में क्या करना है जो भी उसकी पोजीशन होगी ऑड पोजीशन होगी तो उस नंबर को ऑड पोजीशन के हिसाब से माइनस साइन लेना है अगर यहाँ -2 ऑलरेडी होता और -2 भी तो ऑड पोजीशन पर है तो उसका माइनस और इसका माइनस मिलकर क्या बना देते हैं इसको प्लस का साइन बना देते हैं तीसरा जो है 1 और 3 को प्लस किया कितना आया 4 इवन पोजीशन पर है दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग +3 ओके एक्चुअली है तो इसका पूरा का पूरा रीजन बट मैंने आपको ना एक तरीके से शॉर्ट में बता दिया कैसे प्लस माइनस प्लस लेना है अभी मैं आपको और भी बताता हूँ कि कॉलम से भी करके दिखाता हूँ जीरो ही कैसे आएगा देखो कॉलम से देखो एक्सपैंड बाय C2 आप C2 को ले लो ठीक है अब C2 को लेना C2 के एलिमेंट कौन कौन है 2 5 8 ठीक है ध्यान से देखिएगा मैं फिर से ले देता हूँ ये कौन है 2 5 8 मुझे रफ कर दो इसे आप रफ कर दो 2 5 8 ओके एंड दैट वी हैव ये कौन है 3 था ओके अब 2 5 8 को ध्यान से देखना है सेकंड कॉलम में 2 पहला एलिमेंट हो गया मैंने बोला जिसके अलोंग बोला है उसके एलिमेंट को लीव करना है यार उसकी पोजीशन को लीव करना है सबसे पहले 2 है अच्छा अब आपको याद होना चाहिए सर इसको क्या लेना है पॉजिटिव के नेगेटिव इसकी पोजीशन देख लो ना यार 1 2 क्या पोजीशन है इसकी 1 2 1 और 2 को प्लस करना 3 1 और 2 को प्लस करना 3 ऑड आ रहा है इसका मतलब इसको नेगेटिव लेना है इस एलिमेंट को नेगेटिव लेना है मतलब -2 अब इसकी पोजीशन देख लो माइनस पता नहीं क्यों है इसकी ऑड पोजीशन की वजह से माइनस आया -2 इसको छोड़कर अब इसकी पोजीशन क्या है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसको छोड़कर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर क्या बचा 4769 का मॉड 4769 का मॉड नेक्स्ट C2 का दूसरा एलिमेंट कौन 5 है 5 की पोजीशन क्या है 2 2 2 2 मतलब इवन 2 और 2 प्लस किया 4 इवन पोजीशन है मतलब प्लस का 5 रहेगा प्लस का 5 और बाकी का मोड कैसे 5 की पोजीशन क्या है सेकंड कॉलम है और सेकंड रो है इनको छोड़ दो सेकंड कॉलम सेकंड रो को छोड़ के 1379 बचा उसका मोड ठीक है ऐसे ही थर्ड एलिमेंट कौन है 8 C2 की बात कर रहा हूँ 8 यानी कि A32 मतलब 3 + 2 5 इवन ऑड पोजीशन है तो इसका मतलब इसको क्या लेना है इसकी -8 की कंडीशंस मतलब फर्स्ट सेकंड कॉलम और थर्ड रो है ना इस सेकंड कॉलम में थर्ड रो इसको छोड़ के 1 4 और 3 6 बचा उसका मोड ओके एंड जस्ट सॉल्व आउट दैट वी हैव -2 36 -42 +5 9 -21 -8 6 -12 what we have 12 -60 और -6 +48 कितना आ रहा है 0 कितना आ रहा है 0 देख लो दोनों कंडीशन सेम है so this is the solution of 3/3 order determinant easily you can expand it by of course यार जो सब मैट्रिक्स बनती है इनको सब मैट्रिक्स ही तो बोलते हैं ये जो 3/3 से
मैं 2/2 को लेकर आ रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, सब मैट्रिक्स ही तो है उसके सब मैट्रिक्स। ओके, 3/3 का 2/2 हो गया, 2/2 का 1/1 सब मैट्रिक्स होता है। 2/2 को तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हो, है ना, इसलिए 3/3 में थोड़ा सा ध्यान रखना है। So this is about the determinant of a square matrix that can be order 1, that can be order 2 and that can be order 3। 4 भी होता है बच्चों, लेकिन फिलहाल आपके पास ना 3 ऑर्डर तक आपके सिलेबस में है, तो आपको 3 ऑर्डर तक करना है। 4 ऑर्डर में फिर वही बात आ जाएगी, 4 रो 4 कॉलम, उसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड करना है, उसमें सब मैट्रिक्स क्या बनेंगी, 3/3 की बनेंगी, बट हमें सिलेबस में करना नहीं है ना, फिलहाल हमारा 3/3 तक ही है। ओके, सो राइट नाउ लेट मी प्रोसीड सम यूजफुल रिजल्ट्स अबाउट द determinants, okay, and some properties of the determinants। कुछ प्रॉपर्टीज हैं विदाउट एक्सपेंडिंग वाली प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं मेन प्रॉपर्टीज है बाद में बात करेंगे। फिलहाल कुछ प्रॉपर्टीज यूजफुल रिजल्ट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे एक छोटा सा टॉपिक है माइनर सेट ऑफ वेक्टर्स। ओके, लेट मी प्रोसीड। नाउ वी हैव सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन डिटरमिनेंट। फर्स्ट वन, जस्ट लुक एट द फर्स्ट वन रिजल्ट। The determinant of the identity matrix is 1, means determinant जो identity matrix होता है उसका determinant always क्या रहता है, 1 रहता है। दूसरा, the determinant of a diagonal matrix, अगर आपका कोई diagonal matrix है, आपको diagonal matrix is a square matrix, तो उसका determinant आपको find out करना है। just do the product of its diagonal elements, you will get all the determinant of that matrix। okay, diagonal की बात कर रहा हूँ। third one, the determinant of a skew symmetric matrix of odd order is 0। What is the odd order? You know that is 3/3, 1/1, 5/5 जो भी मैट्रिक्स आएगी ऑड ऑर्डर की, उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 रहेगा, बिकॉज वहाँ पर आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होते हैं ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो ऑड ऑर्डर में तो 0 रहेगा, और इवन ऑर्डर में क्या रहेगा, ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज अ फोर्थ वन। The determinant of a skew symmetric matrix of even order is always a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे हो ना, ये कोई भी 4, 9, 25, 1, ओके, 36, 49 इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द डिटरमिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइदर इट इज अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, इज ऑलवेज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, लाइक अ डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला था, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके। सिमिलरली यू कैन फाइंड द प्रिंसिपल यू कैन फाइंड द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। नाउ प्रोसीड विद सम प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। So next one we have the property, we are proceeding the property that we have, just look at this, this is a k is any scalar quantity is multiplied with matrix A is the square matrix, we are talking about the determinant, so there is no any, I want always warn you that A is a square matrix, of course you know that should be a square matrix, therefore we can find out its a determinant। okay, so k into A का mod क्या रहेगा, तो of course k स्केलर क्वांटिटी है, तो वो जब मॉड से बाहर आएगी तो k की पावर n हो जाएगा। ओके, एंड दैट इज मॉड ऑफ A। सो वेयर k इज एन स्केलर एंड n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने इसको एग्जांपल के तहत आपको समझाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल वी हैव 3 टाइम्स ऑफ A, मॉड वी हैव टू फाइंड आउट। हालांकि मॉड ऑफ A नहीं पता, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A जरूर पता, दैट इज 2। A का ऑर्डर 2 है, तो इट मीन जब 3 बाहर आएगा तो 3 की पावर 2 बाहर आएगी, बिकॉज n के साथ बाहर आता है, n इज द ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर A का 2 दे रखा है, तो जब 3 अलग होगा मॉड से तो 3 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ A एंड बिकम 9 मॉड ऑफ A। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तहत इसको समझाने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव 7th प्रॉपर्टी दैट वी हैव मॉड ऑफ AB। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट। मॉड ऑफ AB means we have two matrix product in determinant that they can be individual determinant। okay, उनको आप अलग अलग determinant भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 ध्यान से देख लीजिएगा, एक कोई स्केल मैट्रिक्स है, उसकी डिग्री n है, ठीक है, उसका मोड आपको फाइंड आउट करना है, तो दैट कैन बी, डिग्री को आप बाहर ले जाइए और मोड को अंदर ले आइए, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। ओके, मान लीजिए मैंने कहा यार कि मुझे a क्यूब का मोड निकालना है, तो आप पहले ए क्यूब फाइंड आउट करोगे। ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑफ कोर्स ए स्क्वायर फाइंड आउट के फिर ए से मल्टीप्लाई ए क्यूब, एक मैट्रिक्स आएगा, उसका मॉड मींस डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे, वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, वो दैट इज इक्वल टू अगेन मॉड ऑफ ए इनटू क्यूब। तो उसका सीधा करो ना यार, आपको प्रॉपर्टी याद हो तो, मॉड ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए होल क्यूब। क्लियर, मॉड ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ मॉड ऑफ ए, मतलब मॉड ए का होल क्यूब हो गया। क्यों, क्योंकि आपको इसमें देखो ना फिर क्या करना पड़ा, इस केस में क्या करना पड़ता,
ए क्यूब निकालना पड़ता पहले, ए स्क्वायर फिर ए से मल्टीप्लाई फिर ए क्यूब आएगा फिर उसका मॉड निकालेंगे। सीधा निकाल दो ना ए का मॉड, और ए के मॉड को क्या पावर 3, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 8। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स? इफ द मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी कि जब आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने वाले हो, अगर वो 0 के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? सिंगुलर। और अगर ऑलरेडी वो कह दे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे मॉड को, ठीक है। ए तो कोई मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स नाम दूं तो डिटरमिनेंट डेल्टा, डेल्टा का साइन होगा ट्रायंगल, ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ कोर्स दैट मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट की बात है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एंड देन वी डिस्कस द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके ओके ओके, समझ में आया? सो लेट वी प्रोसीड with some examples right now. Yes, we have this question says let A is element, this matrix is given, I said consider it A, let A, this is a matrix, what is given, this matrix is a singular matrix and find the value of x. Simple as that. Singular matrix says that mod of this, mod समझ रहे हो ना, बार बार डिटर्मिनेंट बड़ा वर्ड है, उसको शॉर्ट में मॉड ले रहा हूँ। मैट्रिक्स के केस में मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट होता है भाई। ओके, सो क्या करना है, मॉड ऑफ ए 0 लेकर चलना है, इसका मॉड 0 के इक्वल लेकर चलना है। ओके, सो इट इज गिवन दैट इज सिंगुलर, देयरफॉर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज ए, दिस वन इज ए, तो राइट डाउन इट मॉड 3x plus 3 minus 1 plus x minus 1 minus 1 2x plus 2 and 2, its mod is 0. Okay, and right now just follow it, find out it. कैसे फाइंड आउट करने वाले हो? एक्सपैंड करो यार, 3/3 है। चलो अब मैं आपके क्रम के हिसाब से लेता हूँ। चलो आपको R1 बता दिया, C2 बता दिया, अब मैं C1 ले लेता हूँ, ठीक है। एक्सपैंड बाय C1, 3/3 तो डायरेक्टली एक्सपैंड तो नहीं होगा। C1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन? 3। कैसी पोजीशन है? 1 1 को ऐड करो 2, यानी कि इवन पोजीशन है, इसका मतलब 3 रहेगा बाहर। ओके, तो बाकी किसका मैट्रिक्स लेना है? सब मैट्रिक्स लो। 3 की पोजीशन क्या है? एक्सपेंड बाय C1 बोल रहा हूँ ना, जस्ट कीप इन माइंड C1 के एलिमेंट्स बाहर रहेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 3 था, 3 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर ये दोनों बचे, इनका सब मैट्रिक्स बनाइए, इनका मॉड लीजिए -1 x plus 2 and 2। नेक्स्ट वन दैट इज सेकेंड एलिमेंट 3, दैट इज द ऑड पोजीशन 2 1 है ना, 2 1 that is 2 or 1 3 odd, it means position is odd, so this element will be taken outside, negative sign -3 we have just take a look, the position of this 3 is the first second row and the first column, second row and the first column को छोड़कर बाकी जो बचे उसका मोड ले लो, -1 plus x 2 -1 and 2, that's it. Third one is of course A31, that is a A31 x plus 1, so it will be positive of course, x plus 1, and its position is x plus 3 is the third row and the first column, leave it and find the mod of submatrix. Submatrix is -1 plus x -1 2 minus x plus 2 equal to 0. Okay, just solve out it, इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3 into -2 plus x plus 2 -3 -2 plus 2x -2 plus 2x plus 2, next x plus 1, just multiply these two, plus x minus 2 plus x minus 2 और minus x square plus 2x. Okay, next one plus 2 equal to 0. So what we have, look at this, just solve it, solve करो, यहाँ पे मैं solve कर रहा हूँ इसको, ध्यान से देखिएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 into x 3x minus 6x minus 3 into 2x minus 6x, यहाँ पर क्या हो रहा है? +2 से -2 कैंसिल हो रहा है, so what we have,
we have x plus 1 into x plus 2x, so that become x plus 1 into 3x minus x square is equal to 0. Further solve it. 3x minus 6x minus 3x, x को इससे किया 3x square minus x cube plus 3x minus x square equal to 0. तो भैया माइनस 3x से प्लस 3x कैंसिल हो गया. ओके, जस्ट वी गेट 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x cube equal to 0. Get the value of x is 0 and 2. ओके, तो ध्यान से कीजिएगा इसको. डन, क्लियर, समझ में आया. इस तरीके से सॉल्व करना है भाई. We get a 2 values, that is 0 and 2. That's it. Clear? अगर कहीं भी प्लस माइनस की मिस्टेक होता है ध्यान से सॉल्व कीजिएगा. So this is about the determinant and some basic properties I'm talking about. Next meeting में बात करेंगे with the minors and cofactors, their property with related to the adjoint of the matrix. और भैया बड़ा मज़ा आने वाला है. ठीक है, तब तक के लिए stay with us. See you in the next meeting. Goodbye. Tata. See you.